इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज सामय भावना द्वाविंशतिका में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं आचार्यगण अपनी सामयिक देशना को देते हुए कल यहाँ पर कह रहे थे, क्रियाभूत धर्म और धर्मभूत धर्म। हमने क्रियाभूत धर्म कितना किया है और धर्मभूत धर्म कितना किया है। हम मंदिर में भी आते हैं तो धर्मभूत धर्म के लिए आते हैं या क्रियाभूत धर्म के लिए आते हैं। मंदिर में ही बैठते हैं तो हमारी दृष्टि रहती है, इसको मैं अपने पक्ष का बना लूं। बैठे बैठे पूजन भी करते हैं तब भी अंदर कैसे इसको मैं अपना बना लूं, कैसे मेरा फेवर में आ जाए, ऐसे परिणाम चलते हैं। एक बेचारा धर्म का आनंद लूट रहा था, उसे आपने आकर अपने पक्ष में डाल दिया, उसका धर्म भी नष्ट कर दिया। बहते पानी में चाहे पीले रंग को मिलाओ चाहे नीले रंग को मिलाओ, दिखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन पानी की वास्तविकता नष्ट हो जाएगी। आप कहने में लगेगा देखो हमने तो कितना अच्छा चंदन मिला दिया, केसर मिला दी, पानी कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता नहीं? चंदन आप बनाते हो, क्या मिलाते हो उसमें? केसर मिला देते हो, देखने में लगता है कितना अच्छा हो गया, कलरफुल हो गया पानी। अनेक प्रकार के कलर मिला के अनेक प्रकार का पानी बना सकते हो। तुम कह दो देखो हमने उसको हमने व्यवस्था दे दी, ये कर दिया, उसको तो हमने अच्छा जिम्मेदारी सौंप दी, वो आएगा मंदिर। आप क्या सोच रहे थे? हम उसको ये अपने पक्ष में ला के जिम्मेदारी सौंप दी है, अब वो देखो रोज आना पड़ेगा उससे। आचार्यगण कह रहे हैं बहते पानी में चाहे नीला रंग लगाओ, पीला रंग लगाओ, कोई सा भी रंग डाल दो, लेकिन वास्तव में पानी की जो वास्तविकता थी वो नष्ट हुई है कि नहीं हुई है। जैसा पानी स्वच्छ था अब पानी स्वच्छ नहीं बचा है। तुम कितना भी कहो कि पानी साफ है, अभी भी पानी साफ है, लेकिन अब पानी में स्वच्छता नहीं बची है, रंग मिल चुका है। ऐसी जो व्यक्ति पहले बिना किसी विकल्प के मंदिर आ रहा था, जैसे ही तुमने उसको एक पक्ष दिया तो अब जो तुम्हारे पक्ष के लोग थे उनको तो वे मित्रवत देखने लगा, और जो तुम्हारे विपक्ष के लोग थे उनको वो भी शत्रुवत देखने लगा। अभी तक उसका कोई शत्रु नहीं था, अभी तक उसका कोई मित्र नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पक्ष से जुड़ा जो तुम्हारे मित्र, तो उसको अपने मित्र लगने लगे, और जो तुम्हारे शत्रु थे उसको अपने भी शत्रु लगने लगे। मित्र का शत्रु आपको शत्रु लगता ही नहीं लगता? आपके कोई मित्र है, उसका कोई शत्रु है तो आप भी तो उसको अच्छे से बात नहीं करते, क्योंकि मेरे मित्र का शत्रु, मैं इससे बात नहीं करूंगा अच्छे से। आपका कोई शत्रु नहीं है वो, आपसे उसने कोई लड़ाई नहीं की, आपसे उसने कोई अपराध नहीं किया, तब भी आपके अंदर एक भाव आता है कि नहीं आता, ये उसका शत्रु है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। क्या हुआ? पानी में रंग मिल गया। क्या हुआ? पानी में रंग मिल गया। चाहे किसी को शत्रु बना लो, चाहे किसी को मित्र बना लो, आपने दोनों ही स्थिति में पवित्रता का नाश किया है। मित्र नहीं बनाना चाहिए था, शत्रु नहीं बनाना चाहिए था, मैत्री करना चाहिए था। मित्र बनने पर राग उत्पन्न होता है, शत्रु बनने पर द्वेष उत्पन्न होता है, लेकिन मैत्री में ना राग उत्पन्न होता है ना द्वेष उत्पन्न होता है। मैत्री में तो संपूर्ण जीवों के प्रति करुणा भाव उत्पन्न होता है। मित्रता में राग उत्पन्न होता है, शत्रुता में द्वेष उत्पन्न होता है, लेकिन मैत्री में करुणा उत्पन्न होती है। भगवान महावीर स्वामी, आज कौन सा दिन है?
आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज कौन सा दिन है? गुरु पूर्णिमा का दिन है। क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा? क्योंकि आज के दिन भगवान महावीर स्वामी को एक साथ 1503 शिष्य प्राप्त हुए थे। कितने? 1503 शिष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें मुख्य शिष्य गौतम गणधर प्राप्त हुए थे। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और दिव्य धुनी नहीं खिली, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, एक सामान्य मुहिराज भी यदि 1-2 दिन प्रवचन नहीं करें तो समाज में चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं। क्या बात है, महाराज प्रवचन क्यों नहीं दे रहे? तबीयत ठीक है कि नहीं है? स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है? अथवा कोई बात हो गई है क्या? क्या कारण है? महाराज प्रवचन क्यों नहीं दे रहे हैं? चर्चा चालू हो जाती नहीं हो जाती? फिर तो तीर्थंकर जैसे महामुनिराज, तीर्थंकर जैसे महामुनिराज, इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, चारों निकाय के जीव जिनके शोषण में आकर बैठ चुके हैं, त्रियंच मनुष्य देव 12 सवाएं लग चुकी हैं, सब टकटकी लगाए भगवान की ओर देख रहे हैं कि अब भगवान की दिव्यधुनी खिलेगी, अब भगवान की दिव्यधुनी खिलेगी, अब भगवान की दिव्यधुनी खिलेगी। जैसे कभी कभी होता है ना, आप किसी कार्यक्रम में जाते हो, अब किसी को संचालन करने खड़ा कर दिया, माइक को खड़ा कर दिया, अब वो गाने पे गाना, गाने पे गाना और अपना भाषण देता चला जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे कब महाराज जी का प्रवचन होगा, कब महाराज जी का प्रवचन। अब बोलियों पे बोलियां लगा रहा है, घंटों घंटों खींच रहे हैं, आप बैठे बैठे इंतजार करते नहीं करते? ये कब बंद हो? कब महाराज के प्रवचन सुनने मिले? जिस प्रवचन को सुनने आए हैं वो प्रवचन कब सुनने मिले? ऐसी टकटकी। इसलिए जितने भी संचालक रहते हैं ना, इनको बड़े संभलकर संचालन करना चाहिए। ये ना भूल जाएं कि अंतराय कर्म का बंध भी होता है। यदि आप जितना ज्यादा समय जिन वाणी को में बीच में विघ्न बनते हो, डालते हो, उतनी अधिक देर तक अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए जो भी बोली लगाते ना आप लोग, लगे हो आराम से, धीरे धीरे। एक बोली में 20 मिनट लगा दिए, खड़े हो गए बस एक माइक लेके, हाँ 1100 रुपया, 1100 रुपया को खदेड़ कर 5100 ले गए जैसे तैसे, और समय खर्च दिया 20 मिनट खर्चा। 10 लोगों को माइक पकड़ा दिया, एक तू पकड़ ले, एक तू पकड़ ले, एक तू पकड़ ले, सब खुश रह जाओ, और समय बर्बाद कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोली लगा सकता था, एक व्यक्ति बोली लगा सकता था, लेकिन 10 लोगों को माइक पकड़ा दिया तुमने। कुछ नहीं करना, बस खड़े रहना माइक पकड़ के और बोलते रहना 1100 रुपया। ये आप जिनवाणी में विघ्न कर रहे हो। जितना विलंब होगा, जितनी देर लगेगी, उतनी देर से जिनवाणी प्रारंभ होगी, उतना व्यवस्थापकों को उतना ज्यादा अंतराय कर्म का बंध होगा। इसलिए इन कार्यों में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जल्दी से करो भैया, जिसका पुण्य होगा वो ले लेगा, नहीं होगा अपने घर में रहेगा। अधिक समय बर्बाद नहीं करो, क्योंकि हमको भगवान की वाणी सुननी है, हमें गुरु की वाणी सुननी है, उसमें अंतराल नहीं आना चाहिए। जितना कम हो सके, जितना कम हो सके, उतना कम अंतराल डलना चाहिए। अब बुला रहे हैं भैया अमुक जी आए, अमुक जी आए, अमुक जी बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए। हमें पहले 4 बार नाम लेना, फिर हम आराम से उठेंगे, फिर धीरे धीरे चल के ये सब लोग हमको देख लें, हम अमुक चल जाएं। सोनलाल जी, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी क्या?
हनुमान जी समझाना चाहिए, जितनी देर हम लगाएंगे उतना ज्यादा कर्म का बंध होगा। यदि भावना है लेने की, ऐसा एक बार में बोल दो, ऐसा बोल दो, दोबारा किसी को बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम सोच के आए कि मुझे लेना ही है, तो क्या 500 क्या 1000 रुपया, 1000 से सीधा 11,000। मेरी सामर्थ्य अंतिम 11,000 थी ना, मैं सोच के आया था मैं अंतिम 11,000 तक लूंगा, एक बार में 11,000 बस मेरा हो गया। मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिल जाएगी तो अनुमोदना। क्या 500, क्या सब्जी मंडी सी साग भाजी सी लगा के रखते थे, साग भाजी में मंडियों में बोलियां लगती ना, देखा कभी गए हो तो। इस धर्म क्षेत्र है, यहां पर प्रशस्त परिणाम रखो अपने, एक बार में निर्णय कर लो। यदि आपका मन है कि मुझे पाद प्रक्षालन करना है, सोच के आयो, मुझे शांति धारा करनी है, सोच के आयो, या मुझे कोई भी कार्य करना है, सोच के आयो, मुझे कलश लेना है और इतने तक मैं लूंगा, आप जितना सोच लिए ये अब आपके लिए निर्माल्य है। अब इसके बाद इतना आपके लिए सोच चुके हो, अब एक बार में बोल दो, खत्म। इसके बाद अब जिसको जो बोलना है बोलेगा, मेरा हो गया। आपको कम से कम अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। जीव, इसलिए तो आचार्यगण बार बार समझा रहे हैं, क्रियाभूत धर्म और धर्मभूत धर्म। हम क्रियाभूत धर्म में इतने उलझे हैं कि धर्मभूत धर्म ही हमारा गायब हो चुका है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। महाराज की प्रवचन तो 20 मिनट, और किसी ने माइक पकड़ लिया वो आधा घंटे तक, ये हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो समझ नहीं रहा ये तालियां उसके सुन के नहीं बजा रहे, ये तालियां उसे बैठने के लिए बजा रहे हैं। तब भी वो और एक गाना फिर 2 गाना और एक भाषण फिर 2 भाषण, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। नहीं भाई, जितना काम है उतना काम कीजिए, पर नीरस भी नहीं। नहीं तो महाराज जी प्रवचन करें, लो भैया क्या है, लठ मार रहा है क्या? अरे कम से कम निवेदन भी करना था। माताओं, खाना भी खिलाते हो किसी को, ले खा ले, गले से नीचे नहीं उतरेगा। खाना भी खिलाते हो किसी को, थाली लगाई और लो खा लो, गले से नीचे नहीं उतरेगा। उसमें भी आप थाली लगा के, भैया आओ बैठिए, भोजन प्रारंभ कीजिए, सरसता डालनी पड़ेगी। ऐसी भैया महाराज जी प्रवचन करें, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा जीवन स्वयं का नीरस है। जब भी गुरु से निवेदन करते हैं, जब भी किसी से निवेदन करते हैं, गाय का दूध भी, कभी आपने गाय देखी है कि गाय, कभी किसी ने गाय लगाई है क्या? ओ महेंद्र जी गाय लगाई? कभी नहीं लगाई होगी ना। गांव में रहना चाहिए सबको, गांव में रहना चाहिए, सब सीख जाओगे। ओके, शहरों में रहते हैं ना तो कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को। जब आपको नहीं पता तो आपके बच्चों को क्या पता होगा, हैं? हाँ देखो, हनुमान जी ने लगाई गाय, गाय लगाई ना। हनुमान जी डायरेक्ट सीधे बैठ के नहीं लगाना शुरू कर देते थे क्या? पहले गाय को सहलाते हो, पहले गाय को सहलाते हैं, हाथ फेरते हैं, गाय के बछड़े को लेकर आते हैं, गाय उस बछड़े को देखती है, अंदर से स्नेह से भर जाती है। जैसी वो स्नेह से भरती है, उसके धन लबालब दूध से भर जाते हैं। फिर पानी लेकर के थन को फेरते हैं, फिर उसको थनों को सहलाते हैं,
तब जाकर दूध निकालते हैं। अगर सीधे दूध निकालने बैठ जाओगे, लातें खाओगे। सही बोल रहे नहीं बोल रहे? सीधे दूध निकालने बैठ जाओगे, दूध तो नहीं मिलेगा, लात जरूर मार देगी जोर से। ये मुझे तैयारी नहीं किया, इसने मुझे सहलाए नहीं, मेरे बच्चे को सामने लाए नहीं, और सीधी बाल्टी लेकर बैठ गया, तो दूध नहीं देगी, लात देगी। इसने देना चाहिए। रूखा नहीं होना चाहिए कभी भी। जो जीवन में रूखा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सूखे व्यक्ति से, सूखे वृक्ष पर, सूखे व्यक्ति के पास कोई आकर नहीं बैठता। वृक्ष को हरा भरा होना चाहिए, वृक्ष को हरा भरा होना चाहिए, तभी इस वृक्ष के पास में बैठते हैं, रूखे रूखे नहीं। महाराज के पास जब भी जाओ, स्निग्ध होके जाओ। उनसे किसी कार्य का निवेदन भी करो तो स्निग्ध होकर करो। जय हो भगवान आपकी। महाराज श्री, हमारी पिपासा है, हमारी इच्छा है, हमारी जिज्ञासाएं हैं। हम पिपासों की दीक्षाओं को, हम पिपासों की इच्छाओं को, जिज्ञासाओं को आप भगवान की वाणी सुनाकर, उनकी वाणी को कंध रंध्रों तक पहुंचाकर हमें तृप्त करें। शब्द तो वही कहा गया है, प्रवचन करो, यही तो बोला है ना। क्या बोला है? प्रवचन करने के लिए बोला है ना। कितना अंतर है? प्रवचन करो। अरे तुम्हारे कोई आदेश पालन करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो तुम उन्हें आदेश सुना रहे हो। ये जिन्नारी की गद्दी पर बैठे हैं, ये भगवान की वाणी सुनाएंगे। इसलिए आप जब इनसे निवेदन करो तो कैसे भाव होना चाहिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 65 दिन निकल गए। 65 दिन निकल गए, पर भगवान की वाणी नहीं खिली। सौदर मिंद को चिंता हो गई। क्या बात है, भगवान की जब तक वाणी नहीं खिलती तब तक भगवान का शासन प्रारंभ नहीं होता है। अभी पार्श्वनाथ का ही शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ पार्श्वनाथ के शासन में। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ पार्श्वनाथ भगवान के शासन में। अभी वीर का शासन प्रारंभ नहीं हुआ है। अवधि ज्ञान से जानता है। क्या बात है, क्यों भगवान की ध्वनि नहीं खिल रही है? तब उसको पता चलता है कि सभा में योग्य जो दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गणधर होते हैं, उनकी कमी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।